नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। समस्तीपुर बिहार से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला से प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन ने प्लूरल्स पार्टी का निर्माण यात्रा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जन क्रांति कार्यालय रिपोर्ट। समस्तीपुर बिहार से समाचार विस्तार से। निर्माण यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन ने समस्तीपुर जिले के श्री गणिनाथ विवाह भवन परिसर मगरदही घाट समस्तीपुर से किया। पार्टी की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ सुमन ने किया, जिसमें पार्टी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। उक्त रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी समस्तीपुर द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वारिस नगर विधानसभा अध्यक्ष राजीव सिंह, प्लूरल्स पार्टी समस्तीपुर जिला नगर अध्यक्ष आदित्य विनय, उपाध्यक्ष शिवम यादव एवं लॉटरी क्लब टीम भारत दीनबंधु रोटी बैंक यूथ फेडरेशन सभी ने हिस्सा लिया और सभी को प्रशस्ति सम्मान पत्र राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन द्वारा दिया गया। उक्त रक्तदान शिविर उपरांत जिला अध्यक्ष सौरभ सुमन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन द्वारा पत्रकार वार्ता के भी आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसते हुए कहा कि हमारे ये एजेंडा को आज विपक्षी पार्टी भुनाने में लगी हुई है। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दरमियान प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन ने क्या कहा। उन्हीं के साथ उन्हीं की बात। बने रहिए हमारे साथ। हमारे जिलाध्यक्ष सौरभ जी ने बताया कि हमारी यह पार्टी की ओर से एक निर्माण यात्रा का आरंभ किया गया और यह कोई किसी अन्य राजनीतिक दल की यात्रा की तरह नहीं है, जहाँ की शक्ति प्रदर्शन किया जाना है या जन समर्थन दिखाना है, बल्कि इस यात्रा का बिल्कुल एक खास मकसद है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले साल हमारी पार्टी एक नई पार्टी के रूप में लॉन्च हुई थी। मार्च 2020 में इस पार्टी का गठन हुआ और कोरोना महामारी की सारी समस्याओं के बावजूद और लॉकडाउन के बावजूद हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हिस्सा लेंगे। उसमें सारे मुश्किलात के बावजूद तरह तरह की परेशानियां आई। पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी कई अड़ंगे लगाए गए और जो पार्टी की लोकप्रिय नेता हैं हमारी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थी पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उनकी यात्राओं को लेकर के भी कई संकटें आई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने हिसाब से भरसक कैंपेन किया और लगभग 200 से ज़्यादा जगहों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन भी किया विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से दुर्भाग्यवश 50-60 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द भी कर दिया गया और उसमें निश्चित रूप से जो हमारे शत्रु राजनीतिक दल हैं या जो शासन के साथ उनकी मिलीभगत है उसका भी योगदान रहा। लेकिन उसके बावजूद 148 सीटों पर प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या है। आप इलेक्शन कमीशन के डेटा से भी उसको चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीटों पर प्लूरल्स पार्टी चुनाव लड़ी। उस दौरान ही चुनाव लड़ने के दौरान ही हम लोगों ने हर जगह, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में अपना संगठन बनाने की भी कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोरोना की महामारी के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग की समस्याओं के कारण हम लोग उसमें बहुत कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम लोग हर पंचायत तक पहुँचने में सफल रहे। चुनाव के उपरांत चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, अपेक्षित तो सफलता थी, हम कोई भी सीट जीतने में नाकाम रहे। लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि ज़्यादातर जगहों पर जहाँ चुनाव हुए और हमारे उम्मीदवार थे, उन जगहों पर हम तीसरे, चौथे या अधिक से अधिक 5वें नंबर पर रहे। हमारी एक विजिबिलिटी थी। हमारी पार्टी के सारे उम्मीदवार पार्टी की विचारधारा और पार्टी के नेता के चेहरे के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी सोच के आधार पर चुनाव लड़ा। हम लोगों ने पिछले साल जो अपना कैंपेन चलाया, 2 मुख्य कैंपेन हमारे थे। एक लेट्स ओपन बिहार नामक कैंपेन था और एक 30 इयर्स लॉकडाउन का कैंपेन। इस राजनीतिक कैंपेन का उद्देश्य पूरे बिहार को यह दिखाना था कि ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य में पोटेंशियल नहीं है, बिहार राज्य में सक्षमता नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ इस राज्य के दिशाहीन राजनीति और नकली राजनेताओं के प्रेजेंस के कारण राज्य के सभी उद्योग धंधे मार दिए गए।
जो यहाँ की कृषि की क्षमता है उसका ठीक से सदुपयोग नहीं हो पाया, जो यहाँ का हिस्टोरिकल हेरिटेज है, जो हमारी संपदा है, ऐतिहासिक संपदा है, उसका ठीक से संरक्षण नहीं हो पाया। और अगर इन सारी चीज़ों का विकास किया जाता, समुचित विकास किया जाता, तो बिहार में भी बदलाव संभव था। हमने यह भी बताया कि बिहार सिर्फ देश का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं है, बल्कि विश्व में भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG, उस मापदंड में भी सबसे पीछे है, लेकिन उसमें बदलाव संभव है। हम लोगों ने उद्योग को अपना मुद्दा बनाया, रोजगार को अपना मुद्दा बनाया, युवाओं के रोजगार को उसका मुद्दा बनाया, कृषि क्षेत्र के उत्थान की बात की। पहली बार हमें इस बात को कहते हुए खुशी है कि पहली बार बिहार के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी चुनाव में उद्योग और रोजगार का मुद्दा है। इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता है कि 2020 से पहले किसी भी चुनाव में उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया हो। ज़्यादातर हमेशा यहाँ जाति, धर्म या आरक्षण या कभी DNA इत्यादि के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा गया, लेकिन हमने वो मुद्दा उठाया और डेफिनेटली हम बहुत बड़े, हमारे संसाधन बहुत नहीं थे, हमारी पार्टी बहुत बड़ी नहीं हो पाई थी, तो इसका सीधा लाभ जो मुख्य विपक्षी दल है उसको सीधा इसका लाभ मिला, उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई। और उन मुद्दों को, उन्हीं सारे मुद्दों की नकल करके सभी मुद्दे अब देखेंगे जितने भी राजनीतिक दल हैं आज के दिन बिहार में, सभी बहुत आश्चर्यजनक ढंग से सिर्फ उद्योग और रोजगार की बात करते हैं। लेकिन नकल कर लेना एक बात है और उसको कार्यान्वित करना बिल्कुल दूसरी बात है। कि ठीक है, आपने भी वो मुद्दे अपना लिए, चाहे विपक्ष के नेता हो या विपक्षी राजनीतिक दल हो, अब वो भी कह रहे हैं कि हम भी रोजगार देंगे, हम भी पुराने उद्योग को जिंदा करेंगे। जो उद्योग हमने दिखाए हैं, समस्तीपुर में भी रामेश्वर जूट मिल में भी हमारा अभियान हुआ था, समस्तीपुर चीनी मिल में भी अभियान हुआ था। जैसे जो ही हमारा अभियान हुआ वहाँ पर घंटी बजा दी गई कि भाई अब तो शुरू होगा, तो वो हम लोगों ने पिछले 8-10 महीने में देख लिया है कि न उनके वश की बात थी न उनके वश की बात है, उससे कुछ भी संभव नहीं है। अभी तो मुझे बताया उन्होंने कि समस्तीपुर चीनी मिल में जो स्क्रैप था उसको भी बेच दिया गया, उधार क्या करेंगे, तो और बेच ही रहे हैं। तो उन मुद्दों को, जो उद्योग और रोजगार के मुद्दे हैं, युवाओं के भविष्य के मुद्दे हैं, उसको पहले ही दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा ही अब पकड़ लिया गया है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। लेकिन उनकी ओर से आपको रत्ती भर भी बिहार के औद्योगिक बदलाव की रत्ती भर भी प्रयास आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पिछले 100 साल से पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही है। बिहार में सिर्फ वो जुमला है, एक टोकनिज्म है जिसके आधार पर किया जाता है, चुनाव के समय वायदे कर दिए जाते हैं, लेकिन इनके वश की बात नहीं, क्योंकि उनके पास न विजन है न नीयत है। तो हमेशा कहते हैं कि ना उनके पास नीति है और न नीयत है, तो इनके वश की बात नहीं है। और इसलिए हमारा ये बिल्कुल दावा है या हमारा ये विश्वास है कि बिहार का अगर कोई भविष्य हो सकता है तो वो प्लूरल्स पार्टी जैसी राजनीतिक दलों के द्वारा ही उस भविष्य का निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और ना ही किसी के वंशज की पार्टी है। और यहाँ जितने भी लोग हमारी पार्टी में इकट्ठा हुए हैं, आज हमारी पार्टी में लाखों सदस्य हैं, समर्थक हैं, उनमें से सभी अजनबी, किसी का कोई वंशवादी विचारधारा नहीं है या किसी राजनीतिक परिवार को बिलोंग नहीं करते हैं, और अपने दम पर यह पार्टी बनाई गई और उसमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को हम लोगों ने मौका दिया है कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और बिल्कुल एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करें। बिहार को आज इस चीज़ की आवश्यकता है और इसलिए इस निर्माण यात्रा का भी उद्देश्य भी है। ये बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण होना है। जब तक एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण नहीं होगा, जब तक उसमें अच्छे लोग राजनीति नहीं करेंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, जब तक प्रगतिशील सोच वाले युवा राजनीति नहीं करेंगे, तब तक बिहार का भविष्य बदलने वाला नहीं है और सिर्फ वो जुमलों की राजनीति बन करके रह जाएगी, क्योंकि आश्वासनों की राजनीति और जाति धर्म की राजनीति बनकर रह जाएगी। वो भी जुमला वो चला रहे हैं। अब जो राजनीतिक दल जाति के आधार पर ही बने, वो भी अब कह रहे हैं कि हम धर्म और जाति नहीं मानते। तो ये ठीक है, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे एजेंडे को वो अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार का जो आज का युवा है वो हमारे एजेंडे में यकीन करता है। बस कमी इस बात की है कि उस बिहार के उस युवा को या बिहार की उस आम जनता को इस बात का यकीन दिलाना है कि हम जीत भी सकते हैं इस एजेंडे के साथ, बिना धर्म और बिना जाति की राजनीति की
सिर्फ उद्योग धंधे, रोजगार और खेती मजदूरी की बात करके ही हम चुनाव जीत सकते हैं, यह बात हमें यकीन दिलाना है। और इसलिए कुलरंस के संगठन विस्तार का भी प्रयास भी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण भी हमारा काम चुनाव के बाद काफ़ी रुका रहा, लेकिन उस दौरान भी हमारे जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समस्तीपुर में भी सौरभ सुमन जी हैं, जिलाध्यक्ष आदित्य विनय जी हैं, नगराध्यक्ष शिवम यादव जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष, इन सब ने मिलकर और जोर शोर से कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, पीपीई किट बांटा है। और हमारे कार्यकर्ता हमेशा से एक्टिव रहे मुद्दों को लेकर के, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपने संगठन का विस्तार करें। और इसलिए मेरी यात्रा हो रही है, मैं हर जिले में जा रहा हूँ अगले 2 महीने में, और हर ब्लॉक हर गांव में भी भ्रमण का कार्यक्रम है, ताकि जो हमारी सोच वाले जो युवा हैं उनको साथ जोड़ा जा सके। और इसके अलावा जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उसको तो हम लगातार कवर कर ही रहे हैं। कल भी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मधुबनी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, वो बिल्कुल सुदूर गाँव तक जा करके, नाव से जा करके यात्रा को संपन्न किया गया, लोगों के दुख दर्द को समझा गया। और यकीन मानिए आप लोग भी जनता के बीच में ही रहते हैं, सरकार को वो दिन रात कोस रहे हैं। कल भी कई ग्रामीणों से हमें बात करने का मौका मिला, हम दिन रात सरकार को कोस रहे हैं या बता रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आता है, चुनाव हो गया कोई आया नहीं। तो हम लोग उन्हीं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें जाके और सही प्रतिनिधि को मौका दीजिए। तो यही सब प्रयास है, और इसी प्रयास के क्रम में आज मैं समस्तीपुर में हूँ, और कल परसों में हमारा कार्यक्रम मधुबनी और दरभंगा जिले में भी है। समस्याओं पर कैसे काम करें, क्योंकि सुनने के लिए आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, सोशल साइड पर पार्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं पार्टी किसी भी समस्या के लिए खड़ी नहीं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज प्रथम जब फर्स्ट सेशन में वर्कशॉप हो रहा था कार्यकर्ताओं का, तो मैंने इस प्रश्न का भी जवाब दिया था, और हम लोग हमेशा से इस प्रश्न का जवाब देते रहे। चुनावी कैंपेन में भी हम लोगों ने जवाब दिया था कि एक मिथक गढ़ दिया गया कि हम लोग सोशल मीडिया वाली पार्टी हैं, फेसबुकिया पार्टी हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। इसका मैं 2-3 पॉइंट्स में इसका जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर वही दिखता है जो कि वास्तविकता में घटित होता है। वो कोई एनिमेशन फिल्म तो है नहीं, मतलब वो मिकी डोनाल्ड वाली या टॉम जेरी वाली फिल्म नहीं, मतलब कुछ हुआ है। अब जैसे कल मधुबनी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ, अपने सामाजिक मुद्दों की बात, वहाँ दौरा हुआ, वहाँ इस बात की जानकारी ली गई कि भाई फसलें जो इतनी बर्बाद हो गई है तो फसल बीमा मिला कि नहीं मिला। बिहार अली एक किसान थे, उन्होंने बताया कि भाई हम बीमा लेने के लिए जाएंगे, बीमा भी नहीं हुआ, और हम अफसरों का चक्कर लगाएंगे कि हम बैठ के यहाँ खेती करेंगे। तो जमीन पर सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, और इन मुद्दों को हम लोग पिछले वर्ष से लगातार उठाते रहे और जमीन पर जाकर के ही उठाते रहे। उसी का दृश्य सोशल मीडिया में दिखता है। आज आप लोग प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आए हैं, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं कि अगर दूसरे राजनीतिक दल के कोई नेता किसी मुद्दे पर अगर बयान दे रहे हैं या किसी क्षेत्र में उनका भ्रमण हो रहा है, तो उसी को तो प्रकाशित किया जा रहा है, वो मनगढ़ंत कहानियां तो है नहीं। तो सोशल मीडिया भी बस मीडिया का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को, जो काम हम कर रहे हैं उसको रखते हैं। चाहे इन्होंने कोरोना के काल में ही इन्होंने सैकड़ों हजारों पीपीई किट वितरण किया है, तो उसको सोशल मीडिया पर रखा गया कि देखिए हमने ये काम किया।